जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। नमस्काराः, स्वागतं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अस्मिन् विशिष्टे मतदातृ सम्मिलन कार्यक्रमे। अहमस्मि भारती, मया सह अस्ति भवतां सखा भारतः। अभिवादनं मित्राणि। भारत शृणोतु, अस्माकं निर्वाचनतातः अपि आगतः। निर्वाचनतात नमस्ते। नमस्ते। युवां मिथः किं वदतः? आवां नैव, तत्र पश्यतु तत्र तात। अस्माभिः साकमस्ति अन्तर्जाल प्रवीणा कल्पना। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य निर्वाचनतातः मतदाताधिकारविषये प्रबोधयिष्यति। शृणुत, वार्तालापं कारं वयम् आगताः ग्रामस्य पञ्चायत भवने, अपि च सरपञ्च रमैतातः अपि सम्मुखमेव दृश्यते। रमै भ्रातः पादस्पर्शं कुर्वे। बहुदिनानन्तरं दृश्यते निर्वाचनतात। श्रूयते बहुज्ञानप्रदानेन ग्रामकान् जागरूकीकरोति भवान्। भ्रातः, मम कार्यं जागरणस्य नैव सूचनाप्रदानस्य अस्ति। यत् देशस्य निर्वाचनायोगेन अस्मभ्यं कियत् प्रदत्तमस्ति। मतदातॄणाम् अधिकाराः सरलाः पारदर्शिनश्च विहिताः। बहुशोभनं कृतं युष्माभिः अत्र आगत्य। यतो हि अस्माकं पञ्चायते अपि मतदातॄणां समस्या अस्ति। समाधानार्थम् इदानीं BLO अधिकारी प्रति शनिवासरम् आगच्छति। सर्वान् अपि सूचयतु। चिन्ता मास्तु सरपञ्च महोदय, भवतः सर्वे प्रश्नाः उत्तरयिष्यन्ते। वयं स्मः खलु। सर्वे जनाः भवतः पञ्चायतस्य मतदातारः भविष्यन्ति। येषां मतदातृ परिचयपत्रं केनापि कारणेन न निर्मितं, तदपि निर्मास्यते। मृतकानामपि विवरणम् एकत्रीकरिष्यते। नितरां प्रीतोऽस्मि। सरपञ्च महोदय, एतदेव पुनरीक्षणं कथ्यते, यद्धि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणम् अस्ति। श्रूयताम्, अस्मिन् विषये किं ब्रूते उपनिर्वाचनायुक्तः हृदयेश कुमारः। स्पेशल समरी रिवीजन द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को यह अवसर प्रदान किया जाता है कि वह अपने नाम को मतदाता सूची में देख सके। यदि उसका नाम किसी भी कारणवश मतदाता सूची में दिखाई नहीं देता, तो व्यक्ति अपने मतदाता होने के आधार या प्रमाण पत्र के साथ उसमें अपना नाम जुड़वा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर या नवंबर में निर्वाचन क्षेत्रवार बनी हुई मतदाता सूची को नागरिकों की जानकारी में लाने के लिए प्रत्येक बूथ पर चिपकाकर प्रकाशित किया जाता है। इस अवसर का फायदा उठाकर प्रत्येक नागरिक इसमें सुधार कराने हेतु 1 माह की अवधि में आवेदन कर सकता है। सभी की जानकारी में लाना है कि इस समय स्पेशल समरी रिवीजन का कार्यक्रम 9 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है, जो 8 दिसंबर तक जारी रहेगा। प्रत्येक वयस्क नागरिक जो मतदाता बनना या पहले से ही मतदाता है, वह अपना आवेदन कर सकता है या नाम सूची में देखकर संतुष्ट हो सकता है। मतदाता बनने के लिए अपना आवेदन पत्र बूथ पर बैठे बूथ लेवल ऑफिसर को 9 नवंबर 2022 से 8 दिसंबर 2022 की अवधि में दे सकता है। इसी अवधि में ऑनलाइन भी आवेदन स्वीकार किया जाता है। ध्यान रखने की बात है कि इस अवधि में 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी युवा जिनकी उम्र वर्ष 2023 में 18 वर्ष की होने वाली है, वे भी अपना नाम मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 भरकर आवेदन पत्र दे सकते हैं। वर्ष 2023 में जिस भी तारीख को उनकी आयु 18 वर्ष की हो जाएगी, उसके अगली तिमाही में मतदाता सूची में नाम शामिल कर लिया जाएगा। उन्हें दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। आयोग की पूरी कोशिश रहती है कि देश के हर वयस्क नागरिक का मतदाता सूची में नाम रहे
और इस सूची में कोई गलती न हो। इससे एपिक कार्ड मिलने और मतदान के दिन वोट करने में प्रत्येक वोटर को सुविधा रहती है। बाढ़म एतावत् कार्यम भ्रात एवं करोतु इतोपि किंचित कथयतु अस्मिन् विषये। एवं भवितुं शक्नोति यत् भवतः नाम कतिपय कारणैः मतदातृ सूचीतः निरस्तं भवेत्। यदि भवता निजावासः परिवर्तितः स्यात्, कार्य व्यवसाय प्रसंगे नूतने स्थाने गतवान् स्यात्, अतएव कुटीरस्तरीयाधिकारी भवतां गृहेषु मतदातृ सूचीं निरीक्षितुम् आगच्छति। यदि भवद्विषये सः सम्यक् विवरणं न प्राप्नोति, तदापि भवतां नाम मतदातृ सूचीतः निरस्तं कर्तुं शक्यते। अतएव भवद्भिः कुटीरस्तरीयाधिकारिणे सुष्ठु विवरणं प्रदेयम्। अथ च अस्मिन्नेव विशिष्ट संक्षिप्त पुनरीक्षण शिबिरे कुटीरस्तरीयाधिकारी आवेदनानि अपि स्वीकरोति। शोभनं तर्हि युगपदेव एतदपि सूचयतु यत् कति प्रकारकाणि भवन्ति इमानि आवेदनपत्राणि, अपि च एतेषाम् आवेदनपत्राणां किं भवति अभिप्रेतम्। तात निर्वाचनायोगस्य आहत्य 5 प्रकारकाणि आवेदनपत्राणि भवन्ति। प्रथमम् आवेदनपत्रं 6 इति कथ्यते। भारतस्य कश्चिदपि नागरिकः यदा प्रथमवारं मतदातृत्वेन आत्मानं पञ्जीकरोति तदा एतदेव आवेदनपत्रं प्रपूरयति। अथवा एकस्मात् निर्वाचनक्षेत्रात् द्वितीय निर्वाचनक्षेत्रं गच्छति तदापि तेन एतत् आवेदनम् एव पूरणीयं भवति। द्वितीयम् आवेदनपत्रं 6A इत्युच्यते। अनेन आवेदनपत्रेण तादृशाः जनाः मतदातृसूच्यां स्वीय नाम समावेशनार्थम् आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति ये भारतं त्यक्त्वा विश्वे अन्यदेशेषु निवसन्ति। एतादृशाः जनाः प्रवासिनः भारतीयाः कथ्यन्ते। भारत एकम् आवेदनपत्रं 6B इत्यपि अस्ति, यच्च अत्यावश्यकम् अस्ति। अनेन भारतीयः नागरिकः निजाधारपत्रस्य संयोजनं निर्वाचकनामावल्या सह कर्तुम् आवेदयति। किन्तु 6B इति आवेदनपत्रपूरणस्य कापि बाध्यता नास्ति। मतदातृसूच्यां मृषा प्रविष्टिजातानि अपाकर्तुम् एतत् प्रावधानम् अस्मिन्नेव वर्षे प्रारब्धम् अस्ति। निर्वाचनतात भवता सत्यम् एव उक्तम्। एकम् आवेदनं 7 इत्यपि अस्ति। यदा कोऽपि मृतः जायते तदा अनेन मतदातृसूचीतः मृतकस्य नाम्नः अपाकरणार्थं परिवारजनैः एतद् आवेदनं प्रपूर्यते। स्वस्य नाम निरसनार्थम् अपि अस्य आवेदनस्य आवश्यकता भवति। अथ च अन्तिमम् आवेदनम् अस्ति आवेदनपत्रम् 8 इति। निर्वाचकनामावल्यां पूर्वतः प्रदत्तविवरणानां परिष्काराय चित्रपरिवर्तनाय च आवेदनपत्रम् 8 इति प्रपूर्यते। तात एकं प्रबोधनम् अतोपि ददामि। किम्? एतत्तु भवान् वेत्ति एव यत् अस्माकं देशः अधुना तीव्रगत्या अङ्कीयप्रविधिं प्रति गच्छति। अतएव भारतस्य निर्वाचनायोगेन वैद्युतिकसचित्रपरिचयपत्रं प्रस्तुतम् अस्ति। आगच्छन्तु, अस्माकं विशिष्टातिथिः किं कथयति। नमस्कार, मैं हूँ अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी, ओलंपियन और अर्जुना अवार्डी अंकिता रैना। मैं गुजरात के अहमदाबाद शहर में रहती हूँ। एक खिलाड़ी के रूप में मैं अपनी टीम के लिए अपना 100% योगदान देने का प्रयास करती हूँ और इसी तरह से लोकतंत्र के स्तंभ समान चुनावों में भी मैं अपना योगदान देने का हर संभव प्रयास करती हूँ। हम युवाओं को आगे आकर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। याद रखिए, वोट देना आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। इलेक्शन कमीशन का मतदाता जंक्शन का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। ये प्रोग्राम न सिर्फ हमें इन्फॉर्म करता है बल्कि कई सारी दुविधाओं और शंकाओं का समाधान भी करता है। इस माध्यम से आपसे समय समय पर मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद और नमस्कार। एतावन्तं प्रतिपादितवती अस्ति चेत् एतदपि प्रतिपादयतु यत् येषां जनानां गृहाणि न सन्ति मतदातृसूच्यां तेषां पञ्जीकरणं कथं भवितुं शक्नोति। गृहविहीनानां जनानां विषये BLO अधिकारी रात्रौ 6
इत्यस्मिन् आवेदनपत्रे प्रदत्तं संकेतं गत्वा इदं सुनिश्चितं करोति यत् गृहविहीनः जनः वस्तुतः तस्मिन् एव स्थाने तिष्ठति न वा यथा तेन आवेदनपत्रे प्रपूरितम् अस्ति। तर्हि किं गृहविहीनेन जनेन निवासस्थानस्य प्रपत्रजातस्य प्रमाणत्वेन प्रदानस्य आवश्यकता नास्ति? आम्, कस्य अपि प्रपत्रजातस्य प्रमाणस्य आवश्यकता नास्ति। अथ च BLO अधिकारी एतस्य सत्यापनार्थम् एकस्मिन्नेव रात्रौ नैव अपितु वारं वारम् आवेदकस्य सङ्केतं गच्छति। किन्तु तावत् पञ्जीकरणस्य कृते आवश्यकमस्ति भवतः पार्श्वे आवश्यकानि प्रपत्राणि भवेयुः। यथा जन्म प्रमाणपत्रं, ड्रैविंग लाइसेंस इति प्रपत्रं, बैंकस्य पोस्ट ऑफिस इत्यस्य वा वर्तमान प्रपत्राणि, खाद्य वितरणपत्रम्, आयकर निर्धारण आदेशः, भाटकानुबन्धः, पानीयस्य शुल्कपत्रं, दूरभाष शुल्कपत्रं, विद्युत् शुल्कपत्रम्। आयु प्रमाणस्य कृते आवेदन षष्ठेन साकं देयमस्ति आधारपत्रं, जन्म प्रमाणपत्रं, दशमकक्षायाः, अष्टमकक्षायाः, पञ्चमकक्षायाः वा प्रमाणपत्रं, भारतीय पारगमनपत्रं, स्थायि लेखापत्रं, चालकानुज्ञापत्रं चेत्यादयः। एतदर्थं कस्यापि कार्यालयस्य परिक्रमा प्रदानस्य नास्ति आवश्यकता। केवलं निज दूरभाषयन्त्रे मतदातृ सहायता चरिष्णुतन्त्रे www.ceodelhi.gov.in इत्यस्य www.voterportal.eci.gov.in इत्यस्य वा सन्धारणं कुर्वन्तु। ध्यातव्यं यत् इमानि राष्ट्रिय मतदातृ सेवा वेब फलकानि सन्ति। सम्प्रति पर्यायः अस्ति श्रोतॄणां सहभागितायाः। दोस्तों, मैं पन्ना त्रिवेदी वीर नर्मद साउथ गुजरात विश्वविद्यालय सूरत में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ और जहाँ विश्वविद्यालय होता है वहाँ अधिकतर काम युवाओं के साथ होता है। तब मैं हमेशा उनसे यही कहती हूँ कि बिना मतदान किए देश की व्यवस्था पर सवाल उठाना या आलोचना करना ठीक नहीं होता। कभी कभी हम यह सोचकर मतदान करने नहीं जाते कि हमारे एक मत से क्या होगा भला, मगर जब हम टीवी के समाचारों में 80-90 साल के बुजुर्गों को मतदान के लिए जाते हुए देखते हैं, तब देश के भविष्य के लिए उनकी फिक्र का एहसास होता है। देश के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना भी एक तरह देश सेवा ही है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद पहली बार मतदान के लिए जाएंगे, तो अपने पहले मतदान को भी यादों के उस गुल्लक में संभाल कर रख लीजिए। और हम जितने उत्साह से दिवाली और ईद मनाते हैं, आइए उतने ही उत्साह से हम मतवाले मतोत्सव मनाएं। भवन्तः अपि निज कविताः, गीतिकाः वा अस्मभ्यं 9999039550 इति वाट्सएप संख्याके प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। गतसाप्ताहिकः प्रश्नः आसीत् के प्रत्याशिनः स्पर्धन्ते इति विषयकं विवरणम् अभिज्ञातुं किं चरिष्णुतन्त्रम् उपयोगित्वेन भवितुम् अर्हति। उत्तरम् अस्ति KYC ऐप् इति चरिष्णुतन्त्रं। समुचितोत्तरप्रदात्रे प्रचिताय एकस्मै भाग्यशालिने श्रोत्रे भारत निर्वाचनायोगस्य प्रमाणपत्रं प्रदास्यते। युगपदेव एकं मनोहरम् उपायनमपि। विजेत्री अस्ति श्रीमती प्रमिला तमिलसेल्वन् चेन्नईतः। अद्यतनः प्रश्नः अस्ति ई-एपिक् इत्यस्य पूर्णं रूपं किम् अस्ति। आगामि सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अत्रैव मेलिष्यामः विविध ज्ञान प्रबोधनेन साकं। तावत् पर्यन्तं शुभं भूयात्। नमस्कारः। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन।